नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। अंत्योदय पखवाड़े की तैयारियों को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने ली समीक्षा बैठक। योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर दिया जोर। जोधपुर में जन सुनवाई के दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने किया ड्रेनेज समस्याओं का जायजा। अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। वंदे गंगा जल अभियान के तहत विधायक अतुल भंसाली ने गोविंदा बावड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराया। बाजारों में भी हुई कार्रवाई। एनसीबी जोधपुर द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित साइक्लोथॉन में 250 साइकिल सवारों ने लिया भाग। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा की प्रतिभा क्रियान्वयन एवं पूर्व तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा का यह संकल्प है कि सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ समाज के उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अब तक वंचित रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान केवल कागजों तक सीमित न रहे, इसके लिए प्रत्येक अधिकारी को फील्ड में जाकर स्वयं कार्य करना होगा। यह योजना केवल औपचारिकता या प्रचार का साधन नहीं है, इसका उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचे और उसकी समस्या का विभागीय स्तर पर समयबद्ध समाधान हो। मंत्री पटेल ने अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर जनसंवाद करें, लोगों की समस्याएं जानें और प्राथमिकता से उनका समाधान करें। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या दिखावटी कार्यशैली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह अभियान उनके राजनीतिक जीवन का पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें योजनाओं को इतनी गंभीरता से जमीन पर लागू किया जा रहा है। मंत्री पटेल ने कहा कि यह अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत को समर्पित है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ योजनाओं की जानकारी देना नहीं, बल्कि समस्याओं का मौके पर ही समाधान, दस्तावेजों का सत्यापन, स्वास्थ्य जांच, पेंशन स्वीकृति, श्रमिक पंजीकरण, आवास योजनाएं, बिजली पानी कनेक्शन आदि जैसे कार्य भी मौके पर किए जाएंगे। बैठक में लूड़ी उपखंड अधिकारी पुखराज काछोटिया, आरएस पंकज जैन, एसीओ गणपतलाल सुथार, तहसीलदार देवाराम, बीसीएमओ मंडोर धावा और केरू पंचायत समितियों के विकास अधिकारी तथा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हमेशा ये ध्येय रहा है, संकल्प रहा है और चुनाव से पूर्व हमारा भी ये संकल्प रहा है कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको सबल मिले और वह समाज के अन्य व्यक्तियों की श्रेणी में साथ आवे। उसके लिए उसकी जितनी भी योजनाएं बनानी हो, सरकार के विभागों को लगाना, उसमें लगा हुआ है। और अभी कल 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के नाम से एक बहुत बड़ी मैत्री योजना राजस्थान में प्रारंभ हुई है। करीब 24 विभागों के जो जनता से रिलेट करते हैं, 60 से अधिक गतिविधियां जो दिन प्रतिदिन जनता के काम आती है और जनता में भी विशेषकर जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, सामान्य परिवार है, दिन प्रतिदिन उसको जिन जिन आवश्यकताओं से जूझना पड़ता है, उनके स्वयं के पास जाकर के सरकार के अधिकारी उनकी बात सुनेंगे, यथा योगी उसी स्थान पर समाधान करेंगे। अगर जिला स्तर पर किसी बात का समाधान होना है तो उसका रिकॉर्ड लेकर के जिला स्तर पर आएंगे और प्रदेश स्तर पर किसी चीज का समाधान होता है तो प्रदेश स्तर पर। और ये कोशिश की जाएगी कि हमारी ये उद्देश्य अंतिम पंक्ति में व्यक्ति के साथ खड़ी योजनाओं का सुनिश्चित लाभ पहुंचाना है। योजनाएं मात्र पेपर्स में दिखावे में योजना बन के नहीं रह जावे और इस योजना चाहे ग्रामीण क्षेत्र के परिवार हो, चाहे शहरी क्षेत्र के परिवार हो, चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक संस्थाएं हो, हमारा प्रशासनिक व्यवस्था हो, उन सबको साथ जोड़ करके एक अभियान के रूप में लेकर के जनता की सेवा में बीच में रहेंगे। अधिकारी उनके बीच में दिन भर बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, समाधान करेंगे। प्रत्येक परिवार को योजनाओं का लाभ
चाहे वो हमारी केंद्र सरकार की योजना है, वो राजस्थान सरकार की योजना है, लाभ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, एक आकर्षण के रूप में भी इसको लिया जाएगा। अपने जोधपुर प्रवास के दौरान राज्य के मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात कर जन सुनवाई की। इस दौरान शहर के नागरिकों ने बारिश से जुड़ी समस्याएं और अन्य स्थानीय मुद्दे मंत्री के समक्ष रखे। जन सुनवाई के दौरान मंत्री पटेल ने जोधपुर के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर चिंता जताई। मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र प्रथम फेज का दौरा कर ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या का मौके पर जायजा लिया। स्थानीय निवासियों द्वारा प्रस्तुत की गई परिवेदनाओं को गंभीरता से लेते हुए मंत्री पटेल ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों के कारण ड्रेनेज मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, जिससे बरसात के मौसम में जल भराव की गंभीर स्थिति बन जाती है। इससे गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है, जिससे न केवल आवाजाही प्रभावित होती है बल्कि स्वच्छता व जन स्वास्थ्य को भी खतरा उत्पन्न होता है। मंत्री पटेल ने रामेश्वर नगर, संगम नगर और मदन सिंह आर्य नगर सहित प्रभावित सेक्टर्स का दौरा किया और रिको नगर निगम व जेडीए अधिकारियों के साथ मौके पर ड्रेनेज व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य योजना तैयार करें और शीघ्रातिशीघ्र ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारे। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस समस्या को प्राथमिकता पर लेकर हर हाल में इसका निदान करेगी। इसके लिए आवश्यक बजट व संसाधनों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। और जब कल स्वयं ने मैंने पैदल घूमकर देखा तो ये रिको का नाला हो, चाहे हमारे निगम के अधिकारियों से संबंधित सफाई व्यवस्था हो, वो ठीक नहीं थी और निगम के नाले पूर्ण रूप से डटे हुए पड़े थे। मैंने निगम के अधिकारियों को, रिको के अधिकारियों को, अन्य विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और उनको स्वयं की मौजूदगी में बताया कि वो नाला साफ नहीं हुआ है, गंदगी सब जगह फैल रही है। रामेश्वर नगर हो या उसके आसपास की कॉलोनी हो, गंदा पानी फैल रहा, घरों में फैल रहा है। ऐसी स्थिति में जनता की जो बात थी या जनता की शिकायतें पूर्ण वाजिब थी, अधिकारियों ने मुझे विश्वास दिलाया है। मैंने सख्त लहजे में उनसे निवेदन किया है। उन्होंने 5 दिन के अंदर अंदर सभी नालों की सफाई होगी, ताला दिखेगा और जो पानी, गंदा पानी, सीवरेज का पानी, बरसाती नाले का पानी घरों की तरफ फैल रहा है, रोड पर फैल रहा है, रोड पर बह रहा है, वो नहीं बहेगा, साफ सुथरा रहेगा। 5 दिन के बाद मैं जब वापस जोधपुर आऊँगा, पूरे क्षेत्र में स्वयं पैदल घूमूंगा। साथ ही साथ जो हमारे बनाड़ रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था को तकलीफ हो रही है, पानी रोड पे भर रहा है, उसको भी आकर अधिकारियों के साथ बैठकर आज ही इसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारे लिए दुखद घटना है या दुखद क्षण है कि दोनों नाले, चाहे वो इधर का नाला हो, चाहे ये नाला नहीं बन पाए और इस बार बरसात में पूरे नहीं बन पाएंगे, लेकिन इसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था करके चाहे पानी कैसे भी निकाला जावे उसको निकालेंगे। जनता को या ट्रैफिक को आवागमन में कम से कम तकलीफ हो, इसका पूरा प्रयास करेंगे। अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, वो थोते दावे करते हैं। अब हमने तय किया है कि हम स्वयं उनके साथ मौके पे खड़े रह के इसकी सफाई व्यवस्था कराएंगे और जोधपुर को ग्रीन, क्लीन, साफ करके रहेंगे। हमारा पुराना जोधपुर जो शहर है एक साफ सुथरा था, वैसा ही पुनः बनाएंगे। सर, आप मंत्री है और सख्ती से निवेदन, किसी का ऑफिस में बैठकर कार्य हो सकता है, किसी का फील्ड में उठकर कार्य हो सकता है, किसी का पब्लिक ग्रीवेंस सुनने का कार्य हो सकता है। सभी मंत्री कार्य करते हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनसे निवेदन है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी से कि उनके समय की पैदा की हुई समस्याओं को, भ्रष्टाचार को मिटाने में समय लगेगा। ये यशस्वी भजनलाल जी की सरकार है और ये भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस नीति पे चल रही है। ये हम लोग ही है जो स्वयं जाकर के, चाहे फैक्ट्रियों में हो, चाहे शहर की सफाई व्यवस्था हो, चाहे और कोई हो, हम जाकर के मौके पे जनता के बीच में खड़े रहते हैं। कांग्रेस ने अपने पूरे राज्य में भ्रष्टाचार को पनपाया है, एक कोई नहीं पकड़ा है और उनका पैदा की हुई समस्या है, साफ करने में थोड़ा समय लगेगा। धन्यवाद। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज सुबह शहर विधायक अतुल भंसाली गोविंदा बावड़ी पहुंचे और बरसों से अतिक्रमण की ओट में छिपी बावड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान नगर निगम के दस्ते ने उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर विधायक शुक्रवार से ही
भीतरी शहर के बाजारों में हुए अतिक्रमणों को लेकर कार्रवाई करवा रहे। उन्होंने शहर के त्रिपोलिया बाजार और अन्य बाजारों में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने के साथ साथ ठेला और अन्य अतिक्रमणों को भी चिन्हित करके कार्रवाई की थी। सोमवार सुबह शहर विधायक अतुल बंसाली गोविंद बावड़ी पहुंचे, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नगर निगम और पुलिस प्रशासन को मौके पर बुलाकर गोविंद बावड़ी और त्रिपोलिया बाजार में हुए अतिक्रमणों को हटाया। जोधपुर के गोविंदा बावड़ी स्थित ऐतिहासिक उस बावड़ी में जो भी अतिक्रमण थे वो हटाकर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के सपने को साकार करते हुए नगर निगम द्वारा इस अभियान के अंतर्गत इस बावड़ी के वापस रखरखाव और जीर्णोद्धार के लिए रास्ता साफ किया गया और सभी लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से, इस पूरे त्रिपोलिया बाजार के रहवासी, पोखरण हवेली के रहवासी और सबके सहयोग से वापस अगले कुछ ही दिन में इस बावड़ी के पुनर्निर्माण और संरक्षण की योजना को कार्यान्वित करते हुए तुरंत प्रभाव से इसका कार्य भी चालू कर दिया जाएगा। एक ही ऐतिहासिक बावड़ी है, यहाँ पानी भी खूब है, पानी की सप्लाई भी यहाँ से जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बार अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने के बाद में ये जोधपुर के ऐतिहासिक बावड़ी बड़ा इसलिए शहर के राजीव गांधी नगर पुलिस ने उम्मेद सागर बांध कैचमेंट एरिया में गत दिनों अतिक्रमण दस्ता, पीएचडी जाप्ता और पुलिस पर पथराव करने वाले 5 और शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपियों को आज दोपहर में जिला कोर्ट में पेश किया गया। मामले में 5 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक 10 लोग प्रकरण में गिरफ्तार किए गए। थाना अधिकारी सुरेश पोटलिया ने बताया कि उम्मेद सागर बांध के कैचमेंट एरिया में गत दिनों अतिक्रमण हटाने गई पुलिस जाप्ता, नगर निगम अतिक्रमण दस्ता और पीएच जाप्ते के साथ मारपीट करने और पथराव के प्रकरण में 5 लोगों रेहान, सनीफ, सिकंदर, मोहम्मद साहिद और शिवचंद को गिरफ्तार किया गया। आरोपी आसपास के एरिया और बासनी के रहने वाले हैं। इससे पहले प्रकरण में 5 आरोपियों को पकड़ा गया था। मामले में मीडिया कर्मियों की तरफ से भी एक रिपोर्ट दी गई थी। शहर के भीतरी क्षेत्र में महिला की आपत्तिजनक फोटो को वीडियो में कन्वर्ट कर और फिर उसे वायरल करने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने आईटी एक्ट में गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्व में रोडवेज बस स्टैंड में चालक पद पर कार्यरत था और हाल में अपने घर पर ही है। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। सदर कोतवाली पुलिस थाने में 21 जून को एक महिला की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी। इसमें बताया कि शख्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए उसकी आपत्तिजनक फोटो को वीडियो में कन्वर्ट कर रहा है और वो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी शक्तिनगर पावटा सी रोड निवासी हिम्मत सिंह चारण को पकड़ा। वो पूर्व में रोडवेज बस पर चालक था। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी का धरना गुरुवार को 40वें दिन भी कुलपति कार्यालय के मुख्य द्वार पर जारी रहा। पेंशनर्स ने एक बार फिर राज्य सरकार से पेंशन समस्या के स्थायी समाधान की मांग उठाई। उनका कहना है कि जब तक कॉलेज शिक्षा निदेशालय की तर्ज पर पेंशन का भुगतान राज्य सरकार की जिम्मेदारी में नहीं आता, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में महिला पेंशनर्स, परिवारजन और विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी इस धरने में शामिल हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को उग्र रूप देकर शहर और जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और पेंशनर संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में आज हमारा धरना और प्रदर्शन का 40वां दिन है। लेकिन हमने 38वें दिन कुलपति से शाम को 4 बजे वार्ता की थी और कुलपति से हमने ये कहा कि जो विश्वविद्यालय आंकड़े दे रहा है बजट के बारे में, आय और व्यय का लेखा जोखा जो है उसमें मतभेद हैं। 3 तरह के आंकड़े आप दे रहे हो राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार से कैसे उम्मीद करते हो कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और कुछ ग्रांट रिलीज होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको सुधार करके और सरकार को वापस भेजेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस वीक में हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपका एरियर है वो पेमेंट हो जाए। हमने कहा आपका एरियर भले ही पेमेंट हो जाएगा हमारा, हम पूरे जोश खरोश के साथ आगे हम बढ़ते रहेंगे। हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता। 40 दिन से विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी उचित मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन पर है। 2 बार वार्ता हुई है। वार्ताओं का भी कोई ऐसा ठोस निर्णय हमें
नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है कि हमें इस संघर्ष में हो सकता भी और कुछ दिन लग जाए, लेकिन हमारा जो संकल्प है, जो हमारी प्रतिज्ञा है, वो ये है कि स्थायी समाधान जब तक विश्वविद्यालय द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया जाता, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जय संगठन, जय भारत। अशोक व्यास, संयोजक। उदयपुर मेडिकल कॉलेज में करंट लगने से हुई एक डॉक्टर की मौत के मामले में चिकित्सा व्यवस्था की लापरवाही को उजागर कर दिया है। इस गंभीर घटना को लेकर अब जोधपुर में भी विरोध की आवाज उठने लगी है। सोमवार को विप्रो फाउंडेशन की ओर से जोधपुर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मृतक डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग करते हुए उच्च स्तरीय जांच की अपील की गई। फाउंडेशन के प्रतिनिधियों का कहना है कि चिकित्सा संस्थानों में बेसिक सेफ्टी मापदंडों की अनदेखी किसी भी जानलेवा हादसे का कारण बन सकती है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए अस्पतालों में सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। सामाजिक कार्यकर्ताओं और मेडिकल पेशे से जुड़े लोगों ने भी इस मामले में गहरी चिंता जताई है और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। RNT कॉलेज उदयपुर में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर हमारे समाज के होनहार बालक रवि शर्मा का वाटर कूलर से पानी लेते वक्त करंट आने से निधन हो गया। उसके खिलाफ में उदयपुर में भारी प्रदर्शन और धरने चल रहे हैं। उसी की तायद में हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं और राज्य सरकार को हमने एक ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय के माध्यम से कि उस घटना को लेकर हमने जो मांग की है कि 2 करोड़ की क्षतिपूर्ति की जाए परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो धपला हुआ है उसको क्लियर किया जाए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने ये भी चेतावनी दी है कि यदि समय रहते ये मांगे पूरी नहीं की गई तो राजस्थान के अधिकांश ब्राह्मण उदयपुर पहुंचेंगे, वहाँ गहरा आंदोलन होगा, भारी आंदोलन होगा और अगर कुछ अव्यवस्था होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनसंघ के संस्थापक, चिंतक एवं शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि सोमवार को भाजपा द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाई गई। भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में मांझी का हत्था पावटा स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में भाजपा पदाधिकारी, मोर्चा मंडलों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा के संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश धानदिया ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा की तरफ से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से डॉक्टर मुखर्जी के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी द्वारा जनसंघ के समय जो पौधा रूपी बीज बोया वह आज भाजपा के रूप में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। अब डॉक्टर मुखर्जी के आदर्शों व सिद्धांतों पर चलकर देश को आगे बढ़ाना है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय व डॉक्टर मुखर्जी अमर रहे के नारे लगाए। कार्यक्रम में पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई, शहर विधायक अतुल बंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी सहित भाजपा के कई जिला पदाधिकारी, पार्षद पदाधिकारी व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाले, जिन्होंने भारतीय राजनीति को राष्ट्रवाद की ओर मोड़ा और राष्ट्रवाद को समर्पित होकर वो तत्कालीन भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद को ठुकराते हुए राष्ट्रवाद के यज्ञ में सम्मिलित हो गए, भारतीय जनसंघ की स्थापना की। ऐसे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम सभी श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्हीं के समर्पण का, त्याग का, बलिदान का यह आज परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन ही नहीं खाली, लेकिन एक वैचारिक संगठन, और उस विचार के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। इस जो विचार श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था आज पूरे विश्व में फैल रहा है। मैं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। इसके मान सपूत शिक्षावादी, राष्ट्र प्रेमी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी परिवार के सदस्य द्वारा जिस महान शिक्षावादी, जिसने 370 व 35 का सबसे ज़्यादा पहले विरोध किया एवं एक देश में एक निशान, दो विधान नहीं चलेगा,
ऐसा नारा देने वाले हमारे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है। उस दिवस को हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज श्रद्धापूर्ण मनाया गया है। एवं आने वाले समय में हम श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के मार्गदर्शन पर चलें। आज भारतीय जनसंघ की स्थापना और ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने एक मंत्री पद त्याग कर देश की एकता अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया, और वो कश्मीर जिनका सपना धारा 370 हटाने का, एक विधान एक निशान एक प्रधान, इस नारे के साथ में आदरणीय स्वर्गीय शहीद श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज से अंत्योदय सप्ताह राजस्थान सरकार द्वारा चालू किया गया है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को, समाज के हर क्षेत्र के व्यक्ति को सरकारी और गैर सरकारी सभी लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचे। और मैं गर्व के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जनप्रतिनिधि होने के नाते कह सकते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर पहली बार अंत्योदय योजना के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 से लेकर 2025 तक की जो योजनाएं चलाई, जो हर समाज के तबके के नीचे के स्तर के अंतिम छोर के व्यक्ति जो वंचित शोषित दलित थे उनके लिए चलाई, और 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार अगर किसी ने किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, आदरणीय दीनदयाल जी के, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलते हुए फिर एक बार राजस्थान सरकार ने अंत्योदय योजना के माध्यम से ऐसे जितने भी शोषित वंचित दलित और समाज के अंतिम छोर के पर जो बैठे व्यक्ति हैं उन तक सरकारी और गैर सरकारी सभी देश के संसाधनों का लाभ कैसे पहुंचे, ये योजना वापस पखवाड़ा चालू किया गया है। हम सब मिलकर ऐसे लोगों के जीवन में कैसे उत्थान हो, उनकी जीवन रेखा में गरीबी की रेखा से वो बाहर कैसे निकले, और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस बार 5000 गाँवों को BPL मुक्त गांव करने की जो घोषणा की है उसी के तहत एक कदम है, और हम सब मिलकर उनके इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हिंदू सेवा मंडल का एक दल सोमवार को रेल मार्ग से हरिद्वार के लिए रवाना हुआ, जहां 25 जून को 1121 लावारिस अस्थियों का मां गंगा की गोद में विसर्जन होगा। मंडल के प्रधानमंत्री विष्णु चंद्र प्रजापति ने बताया कि हिंदू सेवा मंडल गत 100 वर्षों से मानव मात्र की सेवा में समर्पित है और अपना शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। मंडल अपने विभिन्न सेवा कार्यों के साथ समस्त पुलिस थानों एवं अस्पतालों से प्राप्त लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करते हुए अस्थियों के मोक्ष के लिए मां गंगा की गोद में हरिद्वार में विसर्जन करता है। इस बार मंडल का 21 सदस्य शिष्टमंडल सोमवार को 1121 लावारिस अस्थियों को लेकर रवाना हुआ। इस अवसर पर मंडल के प्रधान महेश कुमार जाजड़ा, उप प्रधान लक्ष्मी चंद्र किसनानी, पेरू प्रकाश दादिज, कोषाध्यक्ष कैलाश जाजू, सरकार मंत्री राकेश गोड़, प्रेमराज खिवसारा, दिनेश रामावत, ताराचंद शर्मा, नरेंद्र सिंह गहलोत, महेंद्र सिंह तंवर, यतेंद्र प्रजापत, सुरेंद्र सिंह सांखला, हनवत राज, राजेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हिंदू सेवा मंडल जोधपुर गत 100 वर्षों से अधिक समय से मानव मात्र की सेवा में समर्पित रहते हुए अपने विभिन्न सेवा कार्यों के साथ ही लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करता है। इसके साथ इनकी जो अस्थियां हैं उनको मोक्ष हेतु मोक्ष धाम से मुक्ति की ओर ले जाने का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत आज हम हरिद्वार प्रस्थान कर रहे हैं। 21 सदस्यीय शिष्टमंडल एवं 25 तारीख को मां गंगा की गोद में 1121 अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। इसमें शिष्टमंडल में हमारे प्रधान महेश कुमार जाजड़ा, कोषाध्यक्ष कैलाश जाजू, संस्कार मंत्री राकेश जी गौड़ व विभिन्न पदाधिकारियों के नेतृत्व में यह दल हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रहा है। आज दिनांक 23 जून 2025 हिंदू सेवा मंडल का एक शिष्टमंडल जिसमें अध्यक्ष महेश कुमार जी जाजड़ा, कोषाध्यक्ष कैलाश जी जाजू, प्रधानमंत्री विष्णु चंद्र प्रजापति के नेतृत्व में 21 सदस्यीय दल हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रहा है, जिसमें मोक्षवान ये जो भी अस्थियां हैं उनको हरिद्वार में विसर्जन किया जाएगा। इनकी देख रेख में सारा कार्यक्रम होगा। विष्णु चंद्र प्रजापति, महेश कुमार जी जाजड़ा, कैलाश जी जादू, भैरवकांत जी दादी, ये हमारे संस्था के पदाधिकारी, इनकी देख रेख में सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर द्वारा नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के अवसर पर 23 जून को साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नशा मुक्त भारत के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाने तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया। एनसीबी पूरे भारत वर्ष में 12 से 26 जून 2025 तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मना रहा है, जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन और तस्करी के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाना, युवाओं को सशक्त करना तथा सामूहिक सहभागिता के माध्यम से एक सशक्त संदेश देना है। इस क्रम में जोधपुर जोनल यूनिट द्वारा आयोजित इस साइक्लोथॉन में लगभग 250 साइकिल चालकों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, छात्र संगठनों, युवा समूहों, सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक नागरिकों की प्रभावशाली उपस्थित रही। इस साइक्लोथॉन में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी भाग लिया। पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह, आईजी विकास कुमार, डीसीपी वेस्ट राजश्री राज वर्मा, मुकेश भारतीय, चेयरमैन मारूधर ग्रामीण बैंक आदि उपस्थित रहे। आईजी विकास कुमार ने सभी को नशा मुक्त की शपथ दिलाई तथा युवाओं को समाज में परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रेरित किया। प्रेरणा किसी से भी मिल सकती है, वह इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की ये पंक्तियां जोधपुर की बेटी परिणीति बिश्नोई के लिए कही गई है, जिन्होंने महज 11 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के योग प्रशिक्षक बनकर इतिहास रच दिया। परिणीति ने महज 5 साल की उम्र में योग की शुरुआत की और अब उनकी योग यात्रा ने देश भर में पहचान बना ली है। उनकी विशेषता है एडवांस सूर्य नमस्कार, जिसमें उन्होंने पारंपरिक 12 योगासनों को लचीलापन और तकनीक के साथ एक नया रूप दिया है। हाल ही में उनका योग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसे खुद सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया और लिखा, प्रेरणा किसी से भी मिल सकती है, उम्र मायने नहीं रखती। सिर्फ सचिन ही नहीं, देश के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी परिणीति के वीडियो को अद्भुत बताते हुए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह योग के क्षेत्र में नई ऊर्जा और प्रेरणा का प्रतीक है। परिणीति ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पिता रामचंद्र बिश्नोई को दिया, जो स्वयं एक निजी कॉलेज में योग प्रशिक्षक है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने मेरा जो सूर्य नमस्कार का वीडियो है उसे अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी भी हो रही है। योगा डे पे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी ने मेरा जो सूर्य नमस्कार का वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर पर डाला और फिर योगा डे के एक दिन बाद में सुबह मेरे पापा को पता चला, तो उन्होंने पूरे घर वालों को बताया, पूरे परिवार वालों को बताया और अभी मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार ही नहीं, मेरे पूरे गांव में खुशी का माहौल है। मैं जब 5 साल की थी, जब से मैंने योग करना स्टार्ट किया था और जब मैं 7 साल की हुई, जब मैंने निःशुल्क योग के शिविर लगाने शुरू कर दिए और आज तक मैंने 2 से लाख अधिक लोगों को योग सिखाया है और अभी मैं 11 साल की हूँ। मैं पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन जी पायलट, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, खेल मंत्री के विष्णु, इन लोगों को मैंने योगा की टिप्स दी है। पुणे में इलाज कराने के बाद आसाराम बापू सोमवार को जोधपुर लौटे। जैसे ही उनका विमान जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहां बड़ी संख्या में उनके भक्त मौजूद रहे। भक्त आसाराम बापू के दर्शन की आस में एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहे, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते किसी को भी सीधे तौर पर मिलने की अनुमति नहीं दी गई। आसाराम बापू अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट से रवाना हुए और रास्ते में उन्होंने बाहर खड़े भक्तों की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद वे सीधे आश्रम के लिए रवाना हो गए। ग्रीष्म ऋतु में पेयजल मांग को सुचारू बनाए रखने तथा फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के आवश्यक रखरखाव एवं सफाई कार्यों के लिए आगामी 24 जून को शहर के समस्त फिल्टर हाउसों में होने वाली जलापूर्ति बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त जोधपुर के अधीक्षण अभियंता अजय किशन छंगाड़ी ने बताया कि कायलाना, चौबाजनी एवं सुरपुरा फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्रों में 24 जून की जलापूर्ति अब 25 जून को की जाएगी, जबकि 25 जून की जलापूर्ति 26 जून को की जाएगी। इसी प्रकार झालामठ एवं तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े सरस्वती नगर, कुरी भक्ताजनी, हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टर, पाल बाईपास एवं शिल्पग्राम के आसपास के क्षेत्रों में 24 जून को सुबह 10 बजे तक सामान्य जलापूर्ति होगी, परंतु इन क्षेत्रों में 25 जून की सप्लाई 26 को तथा 26 जून की सप्लाई 27 जून को की जाएगी। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर।
अंत्योदय पखवाड़े की तैयारियों को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने ली समीक्षा बैठक। योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर दिया जोर। जोधपुर में जन सुनवाई के दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने किया ड्रेनेज समस्याओं का जायजा। अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। वंदे गंगा जल अभियान के तहत विधायक अतुल भंसाली ने गोविंदा बावड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराया। बाजारों में भी हुई कार्रवाई। एनसीपी जोधपुर द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित साइक्लोथॉन में 250 साइकिल सवारों ने लिया भाग। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।